मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मास्पायरेंट। लास्ट क्लास में हम लोग कार्बोहाइड्रेट का मोनोसैकेराइड के स्ट्रक्चर्स हम लोग कंप्लीट कर लिए थे बेटा। मैंने आपको ग्लूकोज फ्रक्टोज के बारे में जितने भी एग्जांपल्स थे, उनके स्ट्रक्चर्स वाइज जितने भी कॉन्सेप्ट थे, चाहे वो पेंटोज शुगर के हों चाहे वो हेक्सोज शुगर के हों, दोनों मैंने आपको क्या करा दिया था, कंप्लीट करा दिया था, है ना। अब ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड से स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमें पॉइंट याद नहीं करने होते हैं, हमें केवल पेंटोज और हेक्सोज शुगर की स्ट्रक्चर्स याद करने होते हैं। क्यों याद करने होते हैं? क्योंकि आने वाले टाइम पे हम ग्लूकोज फ्रक्टोज पढ़ेंगे, आने वाले टाइम पे हम राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर को हम डीएनए और आरएनए में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो न्यूक्लिक एसिड करके मैंने आपको यहाँ पर एक बायोमाइक्रो मॉलिक्यूल्स का मैंने एग्जांपल जो दिया था, वहां पर डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज जो है बेटा वो ब्लड शुगर है। अगर मैं बात करूं गैलेक्टोज जो है बेटा वो क्या है, ब्रेन शुगर है। तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि लैक्टोज जो मिल्क शुगर है उनमें ग्लूकोज प्लस लैक्टोज दोनों प्रेजेंट होते हैं। मैंने फ्रक्टोज भी बताया था जिसे हम फ्रूट शुगर कहते हैं बेटा। एक एग्जाम्पल मैंने सुक्रोज भी दिया था, और सुक्रोज को क्या बोला जाता है, शुगर केन शुगर। यानी जो शुगर केन होते हैं उसमें जो शुगर प्रेजेंट होते हैं वो शुगर क्या होता है बेटा, सुक्रोज होता है। चाहो तो आप अपनी नोटबुक में लिख लो, मे बी मेरे से ये पॉइंट मैंने शायद आपको नहीं लिखाया होगा। तो शुगर केन में जो शुगर प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या होता है, सुक्रोज। तो लिखोगे सुक्रोज प्रेजेंट इन शुगर केन, है ना। तो सुक्रोज जो है बेटा वो प्रेजेंट होता है शुगर केन के अंदर। तो मैंने आपको बता दिया ग्लूकोज ब्लड शुगर है, गैलेक्टोज ब्रेन शुगर है, लैक्टोज मिल्क शुगर है, फ्रक्टोज फ्रूट शुगर है, एंड सुक्रोज क्या बेटा, शुगर केन शुगर है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा। यहाँ से क्वेश्चंस आपको नीट में समटाइम पूछे जा सकते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। दो कॉन्सेप्ट से और क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट के डेरिवेटिव्स क्या क्या है और कौन कौन से डेरिवेटिव्स हैं तो उनका रूल क्या है। इससे यहाँ पर कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो इनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होते हैं। मैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पर भी आऊंगा, फिलहाल हम लोग क्या देखते हैं बेटा, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं, दैट इज डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। चलिए, तो डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट पे अगर मैं बात करूं तो इसमें डेरिवेटिव्स में क्या क्या आ सकते हैं बेटा। तो डेरिवेटिव्स इनके कुछ अल्कोहलिक होते हैं, अल्कोहल नेचर के, जैसे कि मैनिटोल, सॉर्बिटॉल, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट मैंने डेरिवेटिव में आपको क्या बताया कि डेरिवेटिव में फर्स्ट डेरिवेटिव है अल्कोहल डेरिवेटिव्स, है ना। अल्कोहल डेरिवेटिव्स के एग्जांपल्स हैं बेटा मैनिटोल, सॉर्बिटॉल, है ना। ये बेसिकली कूलिंग इफेक्ट के लिए यूज किए जाते हैं, कूलिंग इफेक्ट के लिए क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। तो डेरिवेटिव्स की बात की जाए कि कार्बोहाइड्रेट किस किस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, तो अल्कोहलिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैनिटोल, सॉर्बिटॉल। और बेसिकली इनको यूज किस लिए किया जाता है, कूलिंग इफेक्ट के लिए। किस लिए यूज किया जाता है, कूलिंग इफेक्ट के लिए। सेकंड है कि सेकंड इसका डेरिवेटिव्स क्या हो सकते हैं, तो सेकंड इसका डेरिवेटिव है बेटा ग्लाइकोसाइड। अब ये ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, तो ग्लाइकोसाइड बेसिकली होते हैं बेटा ग्लाइकोसाइड की अगर मैं बात करूं तो ग्लाइकोसाइड का मतलब होता है इफ शुगर एंड नॉन शुगर मॉलिक्यूल मिक्स टुगेदर। तो सुनना, ग्लाइकोसाइड में क्या है, शुगर और नॉन शुगर। यानी शुगर तो ऑलरेडी ग्लूकोज में प्रेजेंट है, या तो शुगर प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट में, तो कार्बोहाइड्रेट के साथ कोई नॉन शुगर मॉलिक्यूल अगर बाइंड कर जाता है तो क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, ग्लाइकोसाइड का। और प्लांट बॉडी में बहुत सारे टाइप्स के क्या होते हैं, ग्लाइकोसाइड होते हैं, जैसे एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड, स्टेरॉल ग्लाइकोसाइड, आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड, अल्कोहल ग्लाइकोसाइड, फिनॉल ग्लाइकोसाइड, है ना, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड। ऐसे सो मेनी क्या होते हैं, ग्लाइकोसाइड होते हैं। इनके एग्जांपल्स हमें याद नहीं करने हैं, इतना डीप में आपको भी पढ़ाई नहीं करनी है। बस याद रखना है कि ग्लाइकोसाइड डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट वेयर इन शुगर
नॉन शुगर बोथ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है कि वहां पर शुगर और नॉन शुगर दोनों क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इनका बेसिकली यूज जो होता है बेटा वो मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होता है। हम इससे मेडिसिन, जब आप बी फार्मेसी करोगे तो वहां पर आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है फार्माकोग्नोसी, तो वहां पर इन ग्लाइकोसाइड्स का बहुत बड़ा रोल है, मतलब कि 2-3 यूनिट में हमें ग्लाइकोसाइड पढ़ने होते हैं। बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है ग्लाइकोसाइड का। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ड्रग को वहां से आइसोलेट करते हैं। एक्चुअली ये प्लांट में प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोसाइड और प्लांट से इनको क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं, है ना। तो ग्लाइकोसाइड में क्या हो गया, शुगर नॉन शुगर। और बेसिकली इनका यूज की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली यूज होते हैं मेडिसिनल पर्पस के लिए, है ना बेटा। मेडिसिनल पर्पस को ये क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। तो मेडिसिनल पर्पस के लिए क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। थर्ड डेरिवेटिव है बेटा स्टार्च। क्या है, स्टार्च। स्टार्च भी क्या है, डेरिवेटिव्स हैं कार्बोहाइड्रेट के। अब स्टार्च याद रखता रहो कि मैं कहां पे आपको बताया था, तो पॉलीसैकेराइड में मैंने स्टार्च का एग्जांपल दिया था। वहां पर मैंने बताया था कि इनमें बहुत सारे क्या होंगे, मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स या तो सैकेराइड मॉलिक्यूल्स यहां पर प्रेजेंट होंगे। स्टार्च को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं बेटा, और ब्रेक डाउन क्या चीज से करेंगे, तो आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, जब फूड जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च तो हमारे जो सलाइवा है, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है सेलेब्री अमाइलेज। आप रिकॉल हो गई आपकी मेमोरी, लाइफ प्रोसेस में आपने पढ़ा होगा। तो जब हम एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं तो वहां पर क्या होता है कि सेलेब्री अमाइलेज इसको ब्रेक डाउन करता है। कब, जब एब्जॉर्प्शन के बाद इसमें आते हैं तो ब्रेक डाउन यानी कि डाइजेशन में जब आते हैं तो यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है किसके थ्रू भाई, तो सेलेब्री अमाइलेज के थ्रू। एक एंजाइम है सेलेब्री अमाइलेज, है ना। तो आपने 10th में पढ़े होंगे। तो स्टार्च को सेलेब्री अमाइलेज क्या चीज में कन्वर्ट करता है बेटा, तो ये कन्वर्ट करता है आपका माल्टोज में। क्या चीज में कन्वर्ट करता है, माल्टोज में। और ये माल्टोज आगे जाकर के ब्रेक डाउन होते हैं और ब्रेक डाउन होकर के क्या बनाते हैं, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ऑब्वियसली माल्टोज किससे बना होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज मालदार होता है, इसी तरीके से अपन याद किए थे। तो देखो डेरिवेटिव्स जो है मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट में टोटल कितने बताया, 3 बताया। एक तो अल्कोहलिक डेरिवेटिव्स में मैरिडोल और सॉर्बिटोल आते हैं जो बेसिकली कूलिंग इफेक्ट के लिए रिस्पांसिबल होते हैं, यूज किए जाते हैं। सेकंड ग्लाइकोसाइड है, शुगर प्लस नॉन शुगर मॉलिक्यूल दोनों प्रेजेंट होते हैं और ये मेडिसिनल पर्पस के लिए बेसिकली क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। और थर्ड अपना स्टार्च है जो एज अ फूड ऑफ सोर्स है ह्यूमंस बीइंग के लिए या तो अदर एनिमल्स के लिए या अदर जो हर्बिवोर्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए। और ये स्टार्च जो है वो सेलेब्री अमाइलेज के थ्रू क्या होता है, ब्रेक डाउन होकर के माल्टोज में कन्वर्ट होता है। और माल्टोज मींस क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी माल्टोज 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और वो ग्लूकोज हमें क्या देती है, एनर्जी देती है। यही तो हमारे फूड है कि जब हम फूड लेते हैं तो हमें एनर्जी कहां से आती है, तो ब्लड के अंदर क्या आ जाता है, ग्लूकोज आ जाता है। ये हमारा क्या हो गया, डेरिवेटिव्स। अब नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि हमारा कार्बोहाइड्रेट से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें क्या समझना है, तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। क्या देखना है बेटा, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। अब मैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है। देखो अगर मानकर चलो मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट या बहुत सारे पाउडर हमने मिक्स करके दिया कि ये पाउडर है, पाउडर ए, पाउडर बी, पाउडर सी, पाउडर डी। अब मैं आपको बताऊं कि बताओ इनमें कौन से पाउडर कार्बोहाइड्रेट्स के हैं, तो आप कैसे उनको आइडेंटिफाई करोगे। तो आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं कि अगर ये पाउडर के साथ अगर हमने इस रिएजेंट को ऐड किया, केमिस्ट्री में आप लोग केमिस्ट्री लैब में देखोगे भी या शायद ये प्रैक्टिकल्स आपके केमिस्ट्री में होंगे भी, जब बायोमोलिक्यूल्स आप वहां पर भी आपको ये पढ़ने की पढ़ोगे आगे जाकर के। तो वहां पर क्या किया जाता है कि पाउडर्स को हमने लिया और एक रिएजेंट ऐड किया। अगर रिएजेंट के बाद वैसा कलर शो कर देता है तो वो क्या हो गया, हमारा कार्बोहाइड्रेट है। और अगर शो नहीं कर रहा तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं। जैसे मान के चलो एक बोला गया कि रिएजेंट ब्लू जो है ये इनके साथ अगर हम कार्बोहाइड्रेट को ऐड करते हैं तो मान के चलो जो अपना पोटैटो है, पोटैटो के स्लाइस में अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन मिलाते हैं तो वो अगर ब्लैक कलर शो करता है, इट मींस वो क्या प्रेजेंट है, स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। और अगर वो ब्लैक नहीं वहां पर होगा, अगर ब्लैक शो नहीं करेगा इट मींस वहां पर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक इंडिकेशन हमें क्या मिलता है, इंडिकेशन मिलता
है ना, एक इंडिकेशन मिलता है हमारे मॉलिक्यूल्स की तरफ से टेस्ट के बाद, जिसके बेस पर हम ये बता पाते हैं कि एक्चुअली में उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या कोई अदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, अदर सब्सटेंस प्रेजेंट है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करते हैं। हमें बहुत ज्यादा डीप में आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें तो बस आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के नाम याद रखने हैं जो कार्बोहाइड्रेट को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होते हैं, यूज होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होते हैं बेटा, यूज होते हैं। ये हमें क्या करना है, यहाँ पर बस देखना है। अब सुना, यहाँ पर फर्स्ट है अपना आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में फर्स्ट टेस्ट है पेंटोज टेस्ट। कौन सा टेस्ट है बेटा, पेंटोज टेस्ट। तो फर्स्ट वन इज पेंटोज टेस्ट, है ना। क्या हो गया अपना, पेंटोज टेस्ट। तो पेंटोज टेस्ट पहला है जिसके बेस पर हम क्या कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकेंड यहां पर है बेटा बारफाइड टेस्ट, बारफाइड टेस्ट। और थर्ड है बेटा फेहलिंग टेस्ट, फेहलिंग टेस्ट। तो सुनो, ये तीन ऐसे टेस्ट मेथड हैं जिसके बेस पर हम कार्बोहाइड्रेट को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, आप हेडिंग डालेंगे है ना, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कौन कौन से टेस्ट हैं, पेंटोज टेस्ट, बारफाइड टेस्ट और फेहलिंग टेस्ट। टोटल कितने टेस्ट हो गए, 3 टेस्ट हो गए। कौन कौन, पेंटोज, बारफाइड और फेहलिंग टेस्ट। इनके अंदर कुछ रिएजेंट यूज किए जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट के पाउडर को मिलाएंगे। अगर वो कलर शो करता है तो वो कार्बोहाइड्रेट है, अगर कलर अलग शो करता है तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इन सारे टेस्ट के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, इजीली कार्बोहाइड्रेट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं बेटा, है ना। तो देखो, हमने कार्बोहाइड्रेट में ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा कार्बोहाइड्रेट जो है बेटा वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मैंने आपको एग्जांपल्स क्या दिया था, तो नेक्स्ट एग्जांपल मैंने दिया था प्रोटीन। तो अब हम लोग कहां पर आ जाते हैं बेटा, प्रोटीन पर। कार्बोहाइड्रेट हमारा हो गया भाई। अब आप चाहो तो कार्बोहाइड्रेट को एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, है ना। एनसीईआरटी में कार्बोहाइड्रेट आप पढ़ सकते हो। आपको जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया उससे बाहर आपको क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। अब हम लोग आते हैं प्रोटीन पर। प्रोटीन की अगर बात की जाए बेटा तो इसको बोला जाता है इट इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का जो बिल्डिंग है बेटा, यानी जो मस्कुलेशन पावर है या जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ है प्रॉपर, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, प्रोटीन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जैसे आपने सुना होगा कि अगर कोई जिम्नास्टिक है, जो जिम करता है, जिनकी मसल्स स्ट्रांग होती है, तो वो डाइट में प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीनियस सब्सटेंस वो ज्यादा लेते हैं ताकि उनकी मसल्स क्या हो, स्ट्रांग हो, है ना। तो एक्चुअली में जो प्रोटीन है बेटा, प्रोटीन का सिंपल सा डेफिनेशन होता है प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। तो मैं एक सिंपल सा यहाँ पर डेफिनेशन में पॉइंट लिखता हूँ। सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद इनके टाइप्स, इनकी स्ट्रक्चर्स वगैरह बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज वाली क्लास में इनके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो प्रोटीन का हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, तो प्रोटीन का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन का मतलब मैं आपको क्या बताता हूं कि डेफिनेशन। इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं, डेफिनेशंस वगैरह से रिलेटेड, साइंटिस्ट से रिलेटेड अगर कोई अप्रोच दिया गया है तो साइंटिस्ट से रिलेटेड हम लोग अप्रोच देख लेते हैं, और अगर नहीं एनसीईआरटी दिया तो हम नहीं देखते हैं साइंटिस्ट से रिलेटेड। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग सिंपल सा पॉइंट देखते हैं कि प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक का है, कौन है भाई, प्रोटीन है। अब बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो ये वॉल जो है, दीवार जो है, आपके घर का जो दीवार है, तो वो दीवार क्या चीज का बना हुआ है, ब्रिक्स का बना हुआ है, छोटे छोटे ईंट के बने हुए हैं। तो वो ब्रिक्स जो है, जो ईंट है, वो क्या है, उस बिल्डिंग का ब्लॉक है, बिल्डिंग ब्लॉक है। ब्रिक्स क्या है, तो ब्रिक्स इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दैट वॉल। इस वॉल का, इस दीवार का ईंट जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है। छोटे छोटे ईंट से क्या है, वो बिल्डिंग बने। वैसे ही हमारी बॉडी की जो बिल्डिंग बनी है वो किससे बनी है, प्रोटीन से। दैट्स व्हाई वी कैन से कि प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी को जब ब्रेक किया जाएगा तो उनको क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। जैसे हम दीवार को ब्रेक करेंगे, अगर हम वॉल को ब्रेक करेंगे तो वहां पर हमें ब्रिक्स मिलेंगे। वैसे ही हमारी बॉडी में अगर हम अपनी बॉडी को ब्रेक करेंगे तो हमें प्रोटीनियस सब्सटेंस देखने को मिल सकता है। तो दैट्स व्हाई
वी आर सेइंग प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। सिंपल सा पॉइंट आपको याद रखना है, डेफिनेशंस वही याद रखो बेटा जिससे आपको आगे का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो। हमें बहुत ज्यादा बुक के डेफिनेशंस पे नहीं जाने हैं कि वहां पर क्या डेफिनेशन दिया है। हमने इस कॉन्सेप्ट से अभी आपको बहुत आगे लेकर के आऊंगा, तो मैं अपने कॉन्सेप्ट से डेफिनेशन लेकर के आता हूं, है ना, कि हमें इन कॉन्सेप्ट अब आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम प्रोटीन को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया भाई कि हमारी बॉडी तो प्रोटीन की बनी हुई है, तो प्रोटीन भी किसी न किसी चीज की बनी होगी। ऐसा तो नहीं है कि प्रोटीन ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा होगा, प्रोटीन की भी जेनेसिस जब हो रही होगी, उनका जब फॉर्मेशन हो रहा होगा, तब वहां पर भी कोई ना कोई मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल होगा। तो उसको हम लोग सेकेंड पॉइंट में देखते हैं, अमीनो एसिड, है ना। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट देखते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन आवर बॉडी। सेकंड पॉइंट में इंट्रोडक्शन में लिख रहा हूं बेटा कि प्रोटीन्स मेड अप ऑफ so many amino acid। ये जो प्रोटीन होते हैं बेटा, ये बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलकर के बने होते हैं। उसी के बेस पे प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्सरी प्रोटीन, क्वाटरनरी प्रोटीन हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जाकर उनके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर। तो फिलहाल हम लोग क्या देख रहे हैं, सेकंड पॉइंट कि भाई हमारी बॉडी तो प्रोटीन की बनी है, लेकिन प्रोटीन किसकी बनी हुई है, तो प्रोटीन बनी हुई है अमाइनो एसिड की। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई हमारी बॉडी जब प्रोटीन की बनी है, तो हम लोग क्या डेफिनेशन दे दिए कि प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी, या प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो वैसे ही अगर प्रोटीन अमीनो एसिड की बनी होगी, तो अमीनो एसिड को भी तो कह सकते हैं कि अमीनो एसिड इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, क्योंकि अमीनो एसिड किसको बना रहा है, प्रोटीन को, और प्रोटीन किसको बना रहा है, हमारी बॉडी को। तो हम लोग डेफिनेशन से क्या याद करेंगे, तो अमीनो एसिड इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, वेयर प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी। आया समझ में। तो यहाँ पर प्रोटीन्स मेड अप ऑफ सो मेनी, प्रोटीन्स आर, है ना, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ सो मेनी अमीनो एसिड, that's why we can say amino acid is a building block of प्रोटीन। अमीनो एसिड जो है वो क्या है भाई, तो प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है। इज दिस क्लियर, यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा? आई होप आपको कंप्लीट हो गया होगा कि हमारी बॉडी प्रोटीन की बनी है, तो प्रोटीन की बॉडी अमीनो एसिड की बनी हुई है, वही इसका क्या है, डेफिनेशन है। तो अब अमीनो एसिड भी तो किसी न किसी चीज का बना होगा, है ना। ये देखो कॉन्सेप्ट कैसे आना है, डेफिनेशन हमने कहां से स्टार्ट किया, तो अपनी बॉडी से। अब उसको हमने प्रोटीन में लेकर आया, प्रोटीन को अब उसके अंदर लेकर के आया अमीनो एसिड के अंदर हमें जाना है। यही कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर कोई कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं तो उनके डेप्थ में जाइए, और सीक्वेंस वाइज अगर डेप्थ में जाएंगे, स्टेज वाइज अगर आप डेप्थ में जाएंगे, तो वहां से एक एक कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। और वहां से अगर क्वेश्चंस किसी भी तरीके से, किसी भी फॉर्म में अगर आपसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में, तो वो इजीली आपसे क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। आया समझ में। चलिए, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया भाई कि अमीनो एसिड क्या है, तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन है। तो अब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं भाई कि ये अमीनो एसिड क्या है। ये अमीनो एसिड एक्चुअली में क्या है, इनका क्या रोल है ना। अब हम लोग कहां पर आ जाते हैं, अमीनो एसिड पे आ जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग कहां पर आ गए भाई, तो अमीनो एसिड पर आ गए। अमीनो एसिड में देखना बेटा, यहाँ पर दो वर्ड है, एक तो अमीन ग्रुप प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, अमीन ग्रुप, या तो इसको हम और क्या कह सकते हैं, अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, और एक प्रेजेंट है एसिड। क्या प्रेजेंट है, एसिड। और एसिड में भी कौन सा एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हम इसके स्ट्रक्चर में जाते हैं, तो स्ट्रक्चर में हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर कौन सा एसिड प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बताओ एमीन या अमीनो के लिए क्या हम यूज करते हैं, NH2, क्या प्रेजेंट है बेटा, NH2। और कार्बोक्सिलिक एसिड का आप लोगों को मालूम होगा जनरल फार्मूला क्या है, COOH, यही है क्या। तो सुनना, अमीनो एसिड कैसे बना है, तो अमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तब अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। जैसे मान के चलो गौतम और मेरा भाई का नाम है गौरव, हम दोनों मिल गए तो क्या हो गए, गौरव गौतम। और अदरवाइज अकेले हैं तो हम क्या हो गए, गौतम।
यानी अगर ये अकेले है तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर ये अकेले है तो ये क्या है, अमीन या अमीनो ग्रुप, लेकिन ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या बना देते हैं, अमाइनो एसिड। और यही अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, प्रोटीन, और वही प्रोटीन दूसरे प्रोटीन के साथ मिलकर के क्या बनाएगा, बॉडी। आया समझ में? यानी देखो सीक्वेंस क्या चल रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड और बहुत सारे अमीनो ग्रुप मिलकर के क्या बना दिए, बहुत सारे अमाइनो एसिड, बहुत सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे से मिलकर के क्या बना दिया, बहुत सारा प्रोटीन, और बहुत सारे प्रोटीन एक दूसरे से मिलकर के क्या बना दिया, कंप्लीट बॉडी। आया समझ में? मतलब यहाँ पर बेसिक लेवल पे कॉन्सेप्ट किसका, अमाइनो एसिड का। जब तक हमें अमाइनो एसिड समझ में नहीं आएगा, जब तक हमें अमाइनो एसिड का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक हम प्रोटीन के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते, क्योंकि हमें तह तक जाना होगा, हमें उस डेप्थ तक जाना होगा जहां से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, जहां से उस प्रोटीन के कॉन्सेप्ट का जनरेशन होता है, जहां से उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कर सकते हैं, इजिली गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, NH2 है और क्या है, COOH। इन दोनों के बीच में एक कार्बन बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, कार्बन बॉन्ड। मैं एक स्ट्रक्चर बताता हूँ क्या बनेगा भाई। तो क्या प्रेजेंट है, ऑलरेडी यहाँ पर COOH ग्रुप प्रेजेंट है क्या, हाँ जी हाँ है। क्या प्रेजेंट है, कार्बन, कार्बन से क्या जुड़ा रहेगा बेटा, तो एक तरफ NH2, मैंने क्या बोला कि कार्बन यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, एक कार्बन बॉन्ड COOH और NH2 के बीच में, इनके बीच में क्या बन गया, एक कार्बन। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो हमने वैलेंसी के लिए H रख दिया और यहाँ पर वैलेंसी को पूरा करने के लिए R ग्रुप। R ग्रुप का मतलब है कि यहाँ पर हम HCH3 2SCH3 कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं ना। आप तो मालूम आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे। R ग्रुप अगर 1 यहाँ पे रखते हैं बेटा तो ग्लाइसिन हो जाता है, एक अमाइनो एसिड है। अगर R ग्रुप के बदले हमने यहाँ पर क्या कर दिया CH2 तो वो एलेनिन हो जाता है, जो आगे मैं स्ट्रक्चर में आपको बताऊंगा। फिलहाल हमें क्या करना है, यहाँ पर याद रखना कि जनरल फॉर्मूला, ये क्या है, तो ये जनरल फॉर्मूला है किसका, अमाइनो एसिड का, कि COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीनो ग्रुप के बीच में कार्बन बॉन्ड होगा, और कार्बन वैलेंसी पूरी करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन और R, यहाँ पर R के स्ट्रक्चर में चेंजेस होते जाएंगे और अमाइनो एसिड डिवाइड होते चला जाएगा। आप लोग ऑर्गेनिक में पढ़े होंगे ना कि अगर R1 की जगह हमने H यूज किया, हाइड्रोजन अगर हमने यूज किया तो वो ग्लाइसिन अमाइनो एसिड हो जाएगा, अगर CH2 यूज किया तो एलेनिन हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे वहां पर हम चेंजेस करेंगे स्ट्रक्चर में। तो अमाइनो एसिड बेसिकली क्या है, NH2। ये सारी चीजें हमारी बॉडी में कहां से आती हैं, न्यूट्रिएंट के थ्रू। आप लोग नाइट्रोजन साइकिल पढ़े होंगे इकोलॉजी में, जब आप पढ़ रहे होंगे इन्वायरमेंटल 10th में जो आपका चैप्टर है, उसमें आप लोग जब NH2 नाइट्रिफिकेशन नाइट्रोजन साइकिल आप लोग पढ़ रहे होगे, तो ये जो नाइट्रोजन है बेटा, यही नाइट्रोजन कहां पर जाता है, प्लांट बॉडी एब्जॉर्ब करता है। डायरेक्ट N2 के फॉर्म तो एब्जॉर्ब करता नहीं है, वहां पर नाइट्रिफिकेशन वगैरह होता है, अमोनिफिकेशन वगैरह होता है वहां पर। आप लोगों ने साइकिल पढ़ा होगा, या तो नहीं भी पढ़े होगे तो 12th में आपको फिर से पढ़ना है, आप टेंशन मत लो। तो वहां से इसको प्लांट ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया NH2 को। इस NH2 से प्लांट क्या करता है बेटा, अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि प्लांट बॉडी में ऑलरेडी कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। वो अमाइनो एसिड से प्लांट क्या बनाता है, प्रोटीन, और उस प्रोटीन को डायरेक्ट हम डाइट में लेते हैं। हमारी बॉडी प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं कर रही है, हमारी बॉडी ऐसा कुछ नहीं कर रही है कि हाँ हम प्रोटीन, या तो प्रोटीन बन भी रही है तो हम अमाइनो एसिड जो चाहिए, मैं आगे बताऊंगा कि नॉन इसेंशियल और इसेंशियल 2 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं। तो हमारी बॉडी में नॉन इसेंशियल प्रेजेंट होते हैं, इसेंशियल हमें प्लांट से ही लेना पड़ता है। हम कुछ खाते हैं तो हमें इसेंशियल अमाइनो एसिड बनते हैं, तो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल दोनों अमाइनो एसिड मिलकर के प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है आगे जाकर के। यानी हम टोटली प्रोटीन के ऊपर क्या है, प्रोटीन के लिए हम किसी प्लांट या तो अदर रिसोर्सेज के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। तब हमारी बॉडी को क्या मिलती है, प्रोटीन मिलती है। इज दिस क्लियर? तो अभी हम लोगों ने क्या देखा बेटा कि कार्बोहाइड्रेट का जो रिमेनिंग पोर्शन था, कुछ कॉन्सेप्ट था जो लास्ट क्लास में बच गया था, उन कॉन्सेप्ट को हम लोग कंप्लीट कर लिए, और उसके बाद साथ ही साथ हम लोग प्रोटीन को भी आज हम लोग क्या कर लिए, स्टार्ट कर लिए। प्रोटीन का इंट्रोडक्टरी पोर्शन आई होप आपको कंप्लीट हो गया होगा, और अमाइनो एसिड के कॉन्सेप्ट में हम लोग जनरल फार्मूला पर आ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप ऑफ अमाइनो एसिड देखेंगे, उनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट नीट में वो स्ट्रक्चर्स आपसे पूछे जाते हैं कि बताओ ये कौन से अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, और आपको वो क्या करना होता है, वहां पे सॉल्व करना होता है। मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में, इजी कॉन्सेप्ट में उन चीजों को क्या करूंगा, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा एस्पायरेंट। थैंक यू।